बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना हम T4 आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका। और पहले हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। आई कुड हियर हिज ग्राफ स्नेयरिंग लॉफ। स्नेयरिंग जो है वो हम मॉकिंग, जेयरिंग इसको कहते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, तंजिया, सटायर करना जो है उसको जो है हम कहते हैं स्नेयरिंग। सो मॉकिंग विल बी द राइट ऑप्शन। आई हैव रिटन डाउन एज वेल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप अब नेक्स्ट अगर देखें, इट वॉज इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन गेट फोर्स्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज। फोर्स जो है वो हम कहते हैं क्रिएटेड, डिवाइस के मानों में आता है, इनोवेटेड के मानों में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Then they settled upon chips a mellowness. Mellowness कहते हैं maturity, ripeness के मानों में जो है वो आते हैं। So option B will be the correct option. Then the strange randomness of the world beguiled him. Beguiled कहते हैं deceived. D option जो है that will be delta option. That will be the right option. Deceived कह सकते हैं, cheated कह सकते हैं, confused के मानों में जो है वो आते हैं। देन चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। पुट योर कोट ऑन एंड गो फॉर अ वॉक। पहनने के लिए जो है वो हम ऑन ही इस्तेमाल करते हैं। आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है द गिफ्ट ऑफ मेजाय में, फर्स्ट ईयर में, ही पुट ऑन हिज कोट। ठीक है, शी पुट ऑन हिज कोट, द गिफ्ट ऑफ मेजाय में डेला, तो वहाँ भी ये डिस्कस हुआ है। Then he parted from his friends with tears in his eyes. अब ये जो parted है इसमें दो चीजें देख लें, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो होता है जी ये लिविंग बींग्स या ह्यूमंस आप कह लें, और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो अगर आप इसको लिविंग बींग्स के साथ यूज करेंगे तो इट विल ऑलवेज टेक फ्रॉम। जैसे हमने कहा ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। और अगर आप इसको नॉन लिविंग बींग्स के साथ यूज करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी विद। ठीक है, अगर मैं कहूं ही पार्टेड विद हिज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स कहते हैं मालो असबाब वगैरह। ही पार्टेड विद हिज बिलोंगिंग्स। अब ये जो बिलोंगिंग्स है, मालो असबाब जो है, ये नॉन लिविंग कमोडिटी है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। और अगर इंसान हो जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आई हैव रिटन डाउन एज वेल। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू नॉट स्पीक अ लाई। ये कुछ ट्रेडिशनल फ्रेजेस हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं करते, तो इट विल ऑलवेज बी डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हालांकि स्पीक और टेल दे आर द सेम थिंग, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये ट्रेडिशनली ऐसे ही रहेंगे। देन वुड दैट आई वर अ किंग। पास्ट सब्जेक्टिव है, हम पढ़ चुके, इसको एंट्री में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कुछ वर्ब्स हैं, ऑप्शन नंबर 8 है हमारी ये एमसीक्यू नंबर। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा वर या हैड बीन लगेगा। पास्ट की प्लूरल फॉर्म लगेगी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट हमेशा लगेगा प्लूरल फॉर्म में। या आप उसको अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो आप ये कह लेंगे या वर लगेगा या हैड बीन लगेगा। वो कौन सी हैं जी? विश,
would that as if और as though, ये चार जो हैं इनके साथ you will always use you will always use were or had been. So इनके साथ जब भी आएंगे तो were और had been नहीं आएगा. So यहाँ हमारे पास जो correct option होगी that would be would that I were a king. Option D is the correct option. Then next हम देखें, अगर short answers को देखें तो why did people send old and odd books to the soldiers? Because they wanted to get rid of these old and unwanted books. That is why they jumped at the opportunity of getting rid of those books and they sent them to the soldiers. Then what was Fleming's reactions towards people's gratitude? Fleming always believed and he always propagated that such gratitude was not due to him. Why could Mr. Chips not understand the act of April Foolery? Mr. Chips couldn't understand the act of April Foolery because he was too engrossed and he was too absorbed in his own thoughts, because on the same day, we all know, his wife and his newborn baby, they both died on the same day. So he was too absorbed, he was too engrossed in his own thoughts and he had no idea कि ये April Foolery उसके साथ जो है, it is a part of an April Foolery. Then what were Chips' views about the Boers? Chips was quite conventional and at the same time a bit radical about the Boers. He did not like them, he did not support them, he was not a pro-Boer, to quote the exact words of James Hilton. He was not pro-Boer, but he did not share the jingo bitterness against the Boers as well. So he was actually supporting none of the parties. He was neither supporting the people who were pro-Boers and he was nor supporting the people who were anti-Boers. So he was in between sort of state for, it was an in-between state for Chips. What were Chips, that is done. इसके बाद अगर हम idioms पे आएं, cut to the quick, it is an idiom used for injuring someone, insulting someone, किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना, ठीक है, to harm someone, उसके लिए हम to cut to the quick जो है वो इस्तेमाल करते हैं. And give out is basically used for a thing that is completely consumed. तो उसके लिए भी जो है वो हम give out जो है वो यूज़ करते हैं. और एक give out Irish अगर आप कल्चर में जाएं तो give out का जो है वो मतलब ज़ोर से चिल्लाना जो है उसको भी जो है वो give out कहा जाता है. देन ऐसे है रेलवे जर्नी के हवाले से, ठीक है, ये आपका बहुत हद तक एक पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड होगा. आप अपनी ज़िंदगी में हमने कहीं कभी ना कभी जो है वो रेलवे जर्नी ज़रूर किया होता है. सो यू कैन रिलेट इट टू दैट जर्नी एंड यू कैन कंसल्ट योर नोट्स एज वेल. एंड देन there is translation, it is already there in your notes, it's a solved passage, so you can consult from your notes and that is it for our discussion today. T5 की discussion हम wind up करें. Thank you very much बच्चों, जीते रहें.